बच्चे हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे मेगा गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, इन दोनों का सेम नाम है, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट का, राइट। जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो चलेजल माइक्रोस्पोर होता है, चलेजल माइक्रोस्पोर मतलब जैसे हमारे पास ये 3 सेल्स हैं और एक माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड होगी, 3 माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड होंगे और एक जो होगा वो चलेजल एंड वाली साइड होगा, ठीक है। तो ये इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं और ये जो होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं। अब हमने बताया कि जो चलेजल एंड वाला मेगास्पोर था फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें माइटोसिस हुई और क्या बना हमारा एम्ब्रियोसेक बना, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो एक सेल से इसकी डेवलपमेंट है एम्ब्रियोसेक की, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रोसेस बताया है। ये फंक्शनल मेगास्पोर आप लोगों को दिख रहा है बच्चे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, दीज आर 3 द डीजेनरेटिव सेल्स, राइट। अब ये मियोसिस के बाद का प्रोसेस है। ये जो एक फंक्शनल और 3 डीजेनरेटिव हुए, तो एक मियोसिस से बने हैं पीएमसी सेल से, प्राइमोर्डियल मदर सेल से ये बने हैं हमारे पास 4 सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर, ठीक है। तो उसमें से हमने एक मेगास्पोर लिया है जो एज अ कंसिडर किया जाता है पेरेंट सेल। उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसका चलेजल साइट है, ये इसकी माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से पोलन ट्यूब को एंटर कर रही है। अब इस हमने पेरेंट सेल में फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करवानी है, जिसमें क्या होता है बच्चे, कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो हमारे पास कितने सेल आ गए, ये 2 सेल आ गए, ठीक है, 2 सेल आ गए, ये फर्स्ट जनरेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस फिर से करवाई, तो हमारे पास कितने, 4 सेल आ गए। फिर से हमने फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करवाई सेकंड थर्ड जनरेशन में, हमारे पास नंबर ऑफ कितने सेल्स आ गए बच्चे, 8 सेल्स आ गए। कितने आ गए, 8 सेल आ गए, ठीक है। अब ये जो 8 सेल आ गए हैं, अब इन सेल को हम लोगों ने अरेंज्ड करना है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, इनके बाहर क्या होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, कुछ ऐसे ऐसे सेल वॉल फॉर्मेशन होगी बच्चे इनमें, ठीक है। ये सेल वॉल फॉर्मेशन होगी इनमें, ठीक है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, बट ध्यान रखना है कि 6 सेल में आउट ऑफ 8 सेल वॉल फॉर्मेशन होगी और 2 सेल जो होंगे उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर आपके पास कुछ ऐसा जैसा एम्ब्रियोसेक दिखाई देता है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुकी है। और अब कितने सेल बन गए हमारे पास, 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए और 2 सेंटर में आ गए। तो हमारे पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस हैं, इनको पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, जो सेंटर में, जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है, वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। तो हम बोल रहे हैं कि एक सेल से अगर ये नंबर ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती है, तो इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियोसेक का डिटेल डायग्राम, जिसके पास ये 3 सेल इस साइड थे, 2 सेंटर में थे और 3 नीचे थे। तो इन 3 सेल को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। लेटर ये डिजेनरेट हो जाते हैं और 3 नीचे जो हैं, सेंटर में एग सेल है, ठीक है, जिसकी पोलाइडी n है, ठीक है, और साइड बाय साइड साइनर्जिड सेल्स हैं। साइनर्जिड सेल्स रिलीज करेंगे कुछ केमिकल सिग्नल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब एंड हेल्पर टू कोऑपरेटिव सेल्स विच हेल्प टू फर्टिलाइज्ड इन एग सेल्स, है ना। एग सेल्स की मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन इनका थोड़ा सा कॉपरेशन रहता है, हेल्पर सेल इनको तभी बोलते हैं। इनके पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है, खाली स्पेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये केमिकल रिलीज करेंगे और गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने सेल स्टेज बनी, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, 3 3 6 और एक सेंट्रल सेल, ये लार्ज सेंट्रल सेल है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बना देगा और ये 2 सेंटर में क्या है, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एग एपरेटस किसको बोला जाता है, एग एपरेटस एक एग सेल और उसके साइड बाय साइड 2 साइनर्जिड सेल्स जो केमिकल रिलीज करते हैं और पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं एंट्री के लिए एग सेल के बाद। एम्ब्रियोसेक जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल में 3 + 1 + 3, इट मीन्स 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल्स और 3 जो है ये एग एपरेटस कहलाते हैं, ठीक है। और 8 न्यूक्लिएटेड में 3 एंटीपोडल, 2 क्या आ जाएंगे बच्चे, न्यूक्लियस किसके पास आएंगे, सेंट्रल सेल के पास, और 3 न्यूक्लियस किसके पास आएंगे, एग एपरेटस के पास। डन। अब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसेक, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसेक क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं।
एंटीपोडल सेल्स गेट डिजेनरेटेड, ये डिजेनरेट हो जाएंगे चिलेजल साइड पे। और जो आपके पास सेंट्रल सेल के पास जो एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, ये जो एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या बन जाएगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। और ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसके पास कितनी न्यूक्लियस थी, 2 न्यूक्लियस थी, और एक मेल गैमेट की एंड करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट, एक पॉइंट ये याद रखना है इसमें, एक पॉइंट ये याद रखोगे। पेन पैक क्या होता है, पेन कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और पैक कब बनेगा, वन लार्ज सेंट्रल सेल में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। और मेजर चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, ये पोलन ट्यूब है और इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे। एक मेल गैमेट जो होगा वो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। ये जैसे हमारे पास क्या है, ये मेल गैमेट है, क्या है ये, मेल गैमेट है। और एक मेल गैमेट ये है, क्योंकि आपको पता है मेल गैमेटोफाइट में हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास 2 मेल गैमेट बने थे थर्ड माइटोसिस में। तो एक मेल गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना देगा जिसकी पोलैरिटी 2n होगी। और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं 3, ठीक है, तो उन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा +n, ठीक है। मतलब एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, मतलब 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन्स को ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनगेमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनगेमी। सिनगेमी मतलब 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एग सेल, दैट इज नोन एज सिनगेमी। 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी पोलर न्यूक्लियर थी, इनके साथ जब फ्यूज़ करेगा तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ट होता है, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, वो तो वहाँ पे देखेंगे हम, बट याद रखना सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा ये, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर, कुछ टेक्निक्स है मियोसिस और माइटोसिस से कैसे हम लोग माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म n, माइक्रोस्पोर हो या पोलन ग्रेन हो, n/4 करेंगे, राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर। जैसे मानो जैसे आपके पास ये मेल है, प्राइमोडियल माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स 2n, मियोसिस हुई रिडक्शन डिवीजन, तो कितने, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्रॉड बने। मैच्योर होके मैच्योर 4 के 4 हो जाएंगे बच्चे, तो इन 4 के 4 वाइएबल होंगे आगे। तो क्वेश्चन देखो कैसे करें, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 50 पोलन, कितनी मियोसिस हमें रिक्वायर्ड होती हैं 50 पोलन बनाने के लिए। n कितना आ गया हमारा, नंबर 50 पोलन ग्रेन्स, तो नंबर ऑफ मियोसिस n/4, क्योंकि हमें पता है बच्चे एक मियोसिस से कितने बनते हैं, 4 मैच्योर माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स बनते हैं। तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर जो आपके पास दिया हुआ है, तो n/4 इक्वल टू 50/4, इट मीन्स 12.5। हमने बताया था बच्चे कि राउंड ऑफ आपने ध्यान रखना है, क्योंकि माइक्रोस्पोर आधा नहीं हो सकता है ना, 12.5 होगा तो आप लोग 12 नहीं लिख सकते, 13 लिख सकते हैं। हमें कितनी रिक्वायर्ड मियोसिस है 50 पोलन के लिए, 13। नेक्स्ट जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 माइक्रोस्पोर, तो 100/4 इक्वल टू 25। नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर, एम्ब्रियो सेक या एग सेल, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 मेगास्पोर, तो हमें कितने चाहिए, देखो आपको पता है बच्चे कि ये आ गया हमारा फीमेल वाला है ना, फीमेल में प्राइमोडियल मदर सेल्स जो 2n है, इसमें मियोसिस करवा के, तो ये हमारे पास क्या बने, मेगास्पोर, क्या बन गए, मेगास्पोर हैप्लॉइड, तो पोलैरिटी क्या होगी, n होगी। तो इसमें से 3 डिजेनरेट होते हैं, तो एक ही वाइएबल होता है ना, एक ही मैच्योर होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें कितने, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 मेगास्पोर, नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 मेगा, तो 100 मेगास्पोर के लिए हमारे पास एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है ना, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, एक मियोसिस है, तो 100 के लिए हमें 100 मियोसिस करवानी पड़ेगी, 100 मेगास्पोर के लिए हमें 100 मियोसिस करवानी पड़ेगी,
ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आज का लेक्चर था हमारा जो हमने डिस्कस किया। ठीक है बच्चे, क्लास में सभी बच्चे जो एब्सेंट थे, जिन्होंने नहीं क्लास 10 की है, तो वो भी यहाँ से अपने नोट्स बनाएं और देखें इसको, ठीक है। और साथ में NCERT भी रीड करें। बच्चे आज की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, ये वाला डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और आज हम लोगों का ये स्ट्रक्चर था बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको पढ़ो ज़रा एक बारी, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट क्या है, माइक्रोपाइलर है, ये वाली डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक, फंक्शनल मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है बच्चे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, ये हमने देखी स्टेजेस। ये इसमें आपका एक इमैच्योर है और एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक है, न्यूक्लिएट स्टेजेस एम्ब्रियो सेक एंड मैच्योर एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और एक इमैच्योर एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसको थोड़ा सा रीड करो अच्छे से, ठीक है बच्चे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन एम्ब्रियो सेक, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए। 2 साइनर्जिक प्लस 1 एग, इसको क्या बोलेंगे, एग एपरेटस बोलेंगे। एग एपरेटस हमेशा माइक्रोपाइलर एंड वाली साइट होता है। 3 सेल जो हैं, एंटीपोडल एट द चिलेडल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन स्टार्ट करना है। बट ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट अपने नोट्स बनाइए, फीमेल गेमेटोफाइट तक आप अपने अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।